न लूं। और मैं इसी में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक, इंसान की पैदाइश फरमाई तो फिर इसकी रहनुमाई का सामान भी फरमाया है। और मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर मबूस फरमाए, यके बाद दीगरे तशरीफ लाए, बाज किताबों के साथ बाज किताबों के बगैर। हमें तो सिर्फ उन किताबों का इल्म है जिनका जिक्र कुरान करता है, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, सुहूफ इब्राहिम है, सुहूफ मूसा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आई। हमारा हर किताब पर ईमान है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। हर पैगंबर पर ईमान है, हर रसूल पर ईमान है। और नफ्स रिसालत में इसी तरह ईमान है जिस तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान है। हजरात मोहतरम, क्यों ईमान है? यकीनन आपने सारा कुरान पढ़ा होगा, कई मर्तबा पढ़ा होगा। मैं सिर्फ सूरतुल बकरा की पहली आयात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इसलिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल होने वाली आयात बय्यिनात कह रही हैं कि मूमिन वो होता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, कि जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुआ है उस पर ईमान रखता है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ए मेरे महबूब जो आपसे पहले आए, जो आपसे पहले आए उन पर भी ईमान रखता है। मैं सिर्फ एक नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। कुरान आपको दावत फिक्र देता है। कुरान की एक एक आयत में डूब कर उसे पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, मेरे महबूब जो आप पर नाजिल हुआ, जो आपसे पहलू पर नाजिल हुआ। इसलिए कि मेरे महबूब आपके आने के बाद हमने नबियों के सिलसिले को बंद ही कर दिया है, बंद कर दिया है। आप पर नाजिल हुआ और आपसे पहले आने वालों पर नाजिल हुआ। अगर कोई बाद में आता तो हम कुरान में ही कह देते वमा उनज़िला मिन बादिक, मेरे महबूब जो तुझ पे नाजिल हुआ, जो तुझसे पहले आने वालों पे नाजिल हुआ, जो तुझसे बाद में आने वालों पर नाजिल होगा। लेकिन बाद में तो कोई आएगा नहीं। मेरे महबूब हमने जो मूसा को दिया, हमने जो ईसा को दिया, हमने जो इब्राहिम को दिया, हमने जो नूह को दिया, हमने जो दाऊद को दिया, हमने जो आदम को दिया, हर फजीलत को समेट कर तेरे वजूद में मुजस्सम कर दिया। सबको मिलाएं तो मोहम्मद बनते हैं और उनको खोलें तो 1,24,000 पैगंबर बनते हैं। इसी को शेख सादी कहते हैं। इसी को शेख सादी कहते हैं कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंच खूबा हमदारंद व तू तन्हादारी। अगर किसी, मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मेरे जहन में आई है दोस्तों। हर सिफत जो किसी भी पैगंबर को मिली है, रब्बुल आलमीन ने उस सिफत को जाते मुस्तफा पे लाकर इंतहा तक पहुंचा दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों में जान पैदा कर दी।
यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा कमाल था, आपका एजाज था। और ऐसा एजाज, वो मोजज़ा जिसको कुरान कमाल के तौर पर बयान करता है। लेकिन हजरात मोहतरम, आओ अपने नबी के कदमों पे कुर्बान हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह सिफत खास, यह एजाज खास कि जिस शख्स में पहले रूह थी, जिसमें पहले जान थी, उसमें जान डाल दी। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, यह सिफत जब अपने कमाल को पहुंची, अपने कमाल को पहुंची, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसमें जान डाल दी जिसमें जान का कभी तसव्वुर भी नहीं होता था, तसव्वुर भी नहीं होता था। आपने कई मर्तबा सुना होगा, कंधे मुकर्रर के तौर पर समाअत फरमा लीजिए, हुजूर के लिए मिंबर बनाया गया, मिंबर बनाया गया। उससे पहले कहां खड़े होकर खुतबा देते थे? खजूर के तने के साथ, तने से अलग सरकार मिंबर पर जलवा फिगन। सहाबा फरमाते मस्जिद नबवी भरी हुई है, कहीं से रोने की आवाज आ रही है, रोने वाला दिखाई नहीं देता है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, तारीख के तालिबे इल्म अगर यहां पर तशरीफ फरमा हो तो मुझे बताओ यार, कभी किसी ने दरख्त को रोते हुए देखा है? पहले देखा है या बाद में देखा है? कभी दरख्तों की जुबान से कब को जुबान मिली, गोयाई मिली? कभी उनको लफ्ज मिले हैं? नहीं मिले हैं। आवाज मिली है? नहीं मिली है। लेकिन जिस जात के साथ उस तने हन्नाना को निस्बत मिल गई, उसको जुबान भी मिल गई, उसको गोयाई भी मिल गई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि रोने की आवाज आ रही थी, सिसकियों की आवाज आ रही थी, हम देख रहे थे, रोने वाला नजर नहीं आता, आवाजें मुसलसल आ रही है। समझ उस वक्त आई जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर मुबारक से नीचे उतरे और उस तने हन्नाना के पास चले गए और उसके ऊपर इस तरह हाथ फेरने लगे जैसे रोते हुए बच्चे की कमर पर, पुष्ट पर हाथ फेरा जाता है, जैसे रोते हुए बच्चे की पुष्ट पर हाथ फेरा जाता है। आप हाथ फेर रहे थे और उसको आराम मिल रहा था, सुकून मिल रहा था। गोया सरकार कह रहे थे, रो नहीं, मैं ज्यादा दूर नहीं, तेरे करीब हूं, तू घबरा नहीं, तू मस्जिद नबवी में ही रहेगा, तू घबरा नहीं, तू अब ही नहीं, तू ता क़यामे क़यामत यहीं पे खड़ा रहेगा। लोग आएंगे मेरे रोजे को देखेंगे, तू मेरे रोजे को सुबह भी देखेगा, शाम भी देखेगा, जब तक क़यामत बर्पा होती है तू मेरे रोजे को यूं ही देखता रहेगा। हाथ फेरते रहे। सहाबा कहते हैं रोने की आवाज मदम पड़ती गई, मदम पड़ती गई, मदम पड़ती गई, यहां तक कि फिर रोने की आवाज खत्म हो गई। दोस्ताने मोहतरम, वहां जिंदगी मिली, लेकिन उनको मिली जिनको पहले जिंदगी अता हुई थी। यहां तो उसको जिंदगी मिल गई जहां जिंदगी का कोई तसव्वुर भी नहीं था। हजरात मोहतरम, जितने पैगंबर आए ना, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, वो मुबश्शिर थे। मुबश्शिर थे। मुबश्शिर किसको कहते हैं? बिशारत देने वाले को। बिशारत किसकी देते थे? आने वाले की देते थे। हर पैगंबर मुबश्शिर था, वो अपने से बाद में आने वाले की खबर देता था। जिस तरह जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद आने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। हजरात मोहतरम, आपने कभी गौर फरमाया होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लफ्ज़ मुबश्शिर इस्तेमाल नहीं किया गया इन मानों में। मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं, हुजूर के लिए मुबश्शिर का लफ्ज़ इन मानों में इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए कि हर पैगंबर मुबश्शिर था, इसलिए कि उसके बाद कोई आने वाला था, उसकी वो खबर देता था, बशारत देता था।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कहा गया कि मुबश्शिर नहीं, आप मुसद्दिक हैं, आप तस्दीक करने वाले हैं। वो बशारत देने वाले थे, आप तस्दीक करने वाले हैं। आपके बाद तो कोई आने वाला है ही नहीं। कुरान ने एक और बात पुकार के कही है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, यानी कोई आपका जवान बेटा नहीं हुआ। आप अपने जाने के बाद किसी बेटे को छोड़ के नहीं गए। लोगों ने तो इसे ऐब के तौर पर जाना, ऐब के तौर पर जाना, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरह कौसर नाजिल फरमा दी, ऐब के तौर पर जाना। लेकिन हजरात मोहतरम और ए जय्यद उलमाए किराम, ये खत्म नबुव्वत की सबसे बड़ी दलील है, इसलिए कि पहले पैगंबरों की औलाद होती थी और उनकी औलाद भी पैगंबर हुआ करती थी, उनकी औलाद भी पैगंबर हुआ करती थी। और जब वो खड़े होते थे तो उनकी पैगंबर औलाद भी उनके साथ खड़ा हुआ करती थी। अगर हुजूर का भी कोई जवान बेटा होता तो वो पैगंबर होता, हुजूर के साथ खड़ा होता, हुजूर के साथ खड़ा होता। और हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, अगर आपका बेटा होता और नबी ना होता, आपका बेटा होता और नबी ना होता, तो ये खुदा को मंजूर नहीं था कि और नबियों के बेटे तो नबी हूं और मेरे महबूब का बेटा नबी ना हो। ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरा रसूल किसी नौजवान का बाप है ही नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे रसूल का कोई बेटा नबी नहीं हुआ। अगर बेटा जवान होता तो नबी होता, लेकिन आपके बाद तो हमने सिलसिला नबूवत को खत्म ही कर दिया है। हजरात मोहतरम, तौरात को देखें, इंजील को देखें, ज़बूर को देखें, पूरी अंबिया की तारीख को देखें, किसी रसूल के दीन की तकमील का ऐलान रब्बुल आलमीन ने नहीं किया है, नहीं किया है। इर्तिका की मंजिलें तय करता रहा दीन। जूं जूं ज़हने इंसानी इर्तिका की मंजिलें तय करता रहा, उसके साथ साथ अल्लाह के अहकाम का नज़ूल होता रहा है, अल्लाह के अहकाम का नज़ूल होता रहा है। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, ज़हने इंसानी अपने कमाल को पहुंच गया। अब इससे आगे ज़हने इंसानी की परवाज़ हो ही नहीं सकती थी। रब ने फरमा दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान नबुव्वत से इरशाद फरमा दिया कि वो नबुव्वत की इमारत जो चुनी जा रही थी और जिसमें एक ईंट की जगह खाली थी, वो ईंट खत्म नबुव्वत की ईंट मेरी जात की सूरत में, मोहम्मद अरबी की जात की सूरत में उस इमारत में चुन दी गई है और अब वो नबुव्वत की इमारत मुकम्मल हो गई है। हज़रात मोहतरम, एक खास जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं।